आप लोगों को सुनील कुमार चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ जो है पर्सनली 10.1 का पहला मैथ। हम लोग का पहला प्रश्न कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। पहले हम देखते हैं इस चित्र में। ये चित्र हम लोग बना दिए। देखिए हम लोग का जो वृत्त बना होता है ये अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये अनेक बिंदुओं से मिलकर हम लोग का जो होता है वृत्त बना होता है। ठीक है, तो हम लोग कह रहा है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। यहाँ से भी स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग का एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हम लोग इसमें तो बिंदुओं के जो संख्या है वो कितना है, अपरिमित रूप से अनेक है। ठीक है, अनिश्चित है। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये जो इसमें स्पर्श रेखा बनेगी उसमें अनेक स्पर्श रेखा बन सकती है। तो हम लोग कहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हम क्या बोलेंगे, एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है पहला प्रश्न है 2 का पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे रिक्त स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते। ध्यान से देखेंगे। अभी हम आप लोगों को बताएं, जो मान लीजिए कि हम लोग का वृत्त है उसको क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा जो क्या करती है एक ही बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, हम क्या कर लिखेंगे यहाँ पर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर क्या करती है जी, प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर हम लोग एक भर देंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हम लोग का प्रश्न है वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। एगो मान लीजिए कि ये बिंदु है, ये बिंदु है। ठीक है, इसको क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो प्रतिच्छेद रेखा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ए है, ए बी है, ठीक है, ए पी है, ए क्यू है। हम लोग का है जो ए बी जो है, जो पी बिंदु अलग है, क्यू बिंदु अलग है, इसको क्या करती है, प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, छेदक रेखा, छेदक रेखा। ठीक है, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने रेखा का बोला जाता है छेदक रेखा, हम लोग उसको बोलेंगे। तीसरा हम लोग प्रश्न है एक वृत्त की डॉट 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 समांतर रेखाएं हो सकती है। मतलब एक वृत्त की रिक्त स्थान समांतर की आसपास रेखाएं हो सकती है। इसमें भी हम लोग चित्र बनाते हैं। ये हम लोग चित्र बना दिए। कह रहा है मान लीजिए कि हम लोग स्पर्श रेखा इस तरह भी हो सकता है, स्पर्श रेखा हम लोग इस तरह भी हो सकता है समानांतर। ठीक है, तो कितनी हो सकती है, तो एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। चाहे इस प्रकार कीजिएगा तो ये समानांतर है, इस प्रकार करेंगे तो ये भी समानांतर है। ठीक है, तो हम क्या है इसमें भर देंगे 2। ठीक है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, और हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर और अंतिम प्रश्न है 2 का। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ध्यान से देखेंगे चित्र में। ये हम लोग वृत्त बना लिए, वृत्त तथा उसका स्पर्श रेखा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, स्पर्श ए बी स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि बिंदु पी है। ठीक है, तो किस वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा वृत्त पर स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु पर वृत्त पर स्पर्श कर रहा है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु के नाम से, उभनिष्ठ बिंदु का बोलेंगे स्पर्श बिंदु के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, स्पर्श बिंदु के नाम से जानेंगे। जब वही किसी वृत्त पर हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु शो करते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु को क्या बोला जाता है, हम लोग स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तब हम आप लोग को बना रहे 3 नंबर प्रश्न इसका। ठीक है, हम लोग का 3 नंबर प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, ठीक है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, कह रहा है कि P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना हो जा रहा है, 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई है, ऑप्शन दिया है ए में 12 सेंटीमीटर, बी में 13 सेंटीमीटर, सी में 8.5 सेंटीमीटर और डी में दिया है √119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम बना रहे हैं इस मैथ को। पहले हम इसको चित्र बना लेते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त है,
एक वृत्त है, ठीक है। वो कह रहा है इसका जो केंद्र है ओ है, इसका जो केंद्र है ओ है, ठीक है। इसको केंद्र जो है ओ है, और कह रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को एक बिंदु P से, एक बिंदु P से स्पर्श रेखा, ठीक है। यहाँ एक बिंदु P से स्पर्श रेखा जो P है हम लोग का, ये बिंदु हम लोग का P है। तो इस पर क्या कर रहा है, एक स्पर्श रेखा का खींच रहा है, ठीक है। वो कहाँ तक खींच रहा है, ओ पी क्यू तक, ठीक है। इसकी लंबाई हम लोग को नहीं दिया है, एक जो ओ वृत्त वाले कोई केंद्र है, ठीक है, वहां पर P से स्पर्श रेखा क्यू तक जा रहा है, और केंद्र ओ से जाने वाली, और केंद्र ओ से जाने वाली कह रहा है एक रेखा से बिंदु ओ क्यू पर इस प्रकार मिलती है तो ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार मिलती है ये, ठीक है। तो इसका कितना हो जा रहा है, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ओ क्यू बराबर कितना हो जा रहा है जी, 12 सेंटीमीटर हम लोग का हो जा रहा है। और एक वृत्त को क्या करेंगे, मिला देंगे, एक वृत्त को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या हुआ, ये हम लोग का एक वृत्त हुआ, और P से Q से, P से लेके Q तक दूरी है इसका, ठीक है। और कह रहा O केंद्र से जाने वाली, O केंद्र से जाने वाली OQ की दूरी कितना, हम इस प्रकार मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना कह रहा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग को OP बराबर कितना कह रहा है, त्रिज्या हम लोग कितना है, OP बराबर कितना हम लोग का है 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हम लोग कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना हम लोग का है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें, हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इसको क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, ये हम लोग का लंब हो जाएगा, ये तिरछा वाला का हो जाएगा हम लोग कोण हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हम आधार हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस पर जी क्या बोले थे, ओ क्यू स्क्वायर, कौन स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओपी पी यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस ओ पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ओ क्यू स्क्वायर कितना दिया हम लोग का 12 सेंटीमीटर, तो 12 का होल स्क्वायर, ओ पी ओ कितना दिया है 5 का होल स्क्वायर, प्लस पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू, ये नहीं हम लोग का दिया है पी क्यू स्क्वायर, किसी का हम लोग का ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 12 12 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144 बराबर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। और हम क्या करेंगे 144 इधर हम लोग का 25 है, बराबर उधर हम लोग का 25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -25 बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। और क्या, और 144 में से 125 घटा कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, 14 5 घटा 9 और 3 में से 2 घटा 1 1 का 1 बराबर कितना हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। और पी क्यू बराबर पी क्यू स्क्वायर बराबर इधर करेंगे क्या हो जाएगा 119, और पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा √119 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग का जब रूट जब स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है, संख्या जो होता है रूट में हो जाता है, इस पर हम लोग इसका डी ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सही, ठीक है। तो हम लोग क्या किया फिर से ध्यान से देखते हैं, हम लोग का दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या हम लोग का हो गया, एक वृत्त P स्पर्श रेखा P से Q की दूरी हम लोग का रहा है P से Q, ठीक, पुनः कह रहा है केंद्र O से जाने वाले, पुनः कह रहा है O केंद्र से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना हो जा रहा है, हम लोग का 12 सेंटीमीटर हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है जब हम लोग का 90 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का जब यहाँ पर कोण बन रहा है तो क्या समकोण त्रिभुज हम लोग का हो जा रहा है, तो इसमें ई क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, सीधा वाला हम लोग का आधार होता है, और ये हम लोग का हो जाएगा तिरछा वाला कोण हो जाएगा। तो हम लोग कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये लंब है ये आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कॉन स्क्वायर बार ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, हम लोग कर दिए हैं ओ क्यू का मान हम लोग 12 दिया है, तो ओ क्यू का मान 12 स्क्वायर रख दिए हैं, बराबर के बराबर पीओ स्क्वायर, यानी पीओ कितना दिया 5 दिया, तो 5 पे स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना दिया है नहीं दिया है, तो पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। 12 12 में गुना करें 144 हो जाएगा, 12 12 5 से 5 25 हो जाएगा, प्लस का प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है।
तो 144, इधर बराबर इधर क्या है 25 है, तो इधर जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा -25 बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो ये घटे आता क्या हो जाएगा 119 बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो इस अतः पी क्यू स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 119, इधर बराबर है या उधर, ठीक है। इसलिए पी क्यू बराबर, देखिए हम लोग का जो स्क्वायर है हट रहा है, जब पी क्यू बराबर करेंगे तो जो स्क्वायर हटता है तो क्या होता है ये रूट में चला जाता है, कोई भी संख्या इधर आता है तो रूट में चला जाता है, तो रूट 119 सेंटीमीटर हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग का इसका आधार आ जाएगा रूट 119 सेंटीमीटर। यही हम लोग का ज्ञात करना था, ठीक है। हम लोग का आंसर हो गया, इस ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही है। अब हम बनाते हैं इसी प्रश्न का, इसी में का 4 नंबर। ये हम लोग का 10.1 का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर, कह रहे हैं कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी क्या चीज हो, छेदक रेखा हो, ठीक है। पहले हम वृत्त बना लेते हैं। एक हम लोग वृत्त बना लिए, ठीक है। एक हम लोग वृत्त बना लिए और कह रहा है कि एक दी हुई रेखा, तो मान लीजिए कि नीचे एक दी हुई रेखा बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग ए बी। ये दी हुई रेखा है, दी हुई रेखा, ठीक है। इसी के समानांतर हम लोग का क्या खींचना है, एक खींचना है हम लोग को स्पर्श रेखा और एक प्रतिच्छेदी रेखा यानी छेदक रेखा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसका भी हम लोग नाम दे देते हैं, इसका हम नाम देते हैं सी डी, इसको पी नाम देते हैं जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद किया है, मिला है, ठीक है। और एक हमारा जो कह रहा है छेदक रेखा, एक हम लोग कह रहा है छेदक रेखा, इसका हम लोग नाम धर देते हैं ई, इसका नाम धर देते हैं ए, ईएफ रेखा, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, वृत्त हम लोग खींच चुके हैं, ये हम लोग का केंद्र है, केंद्र ओ मान लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग का वृत्त जो खींच लिए हैं और दी हुई रेखा के समानांतर, दी हुई रेखा ये भी है, इसके समानांतर 2 ऐसी रेखाएं हम लोग खींचे हैं, एक का खींचे एक स्पर्श रेखा खींचे हैं और एक का खींचे हैं छेदक रेखा खींचे। तो इसका हम लोग हिंदी किस प्रकार लिखेंगे आप लोग देखिए, ओ केंद्र वाले, माना ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, एक वृत्त है और ए बी दी हुई एक रेखा है, ठीक है। हम क्या लिखे हैं, माना वो केंद्र वाला एक वृत्त है और ए बी क्या है, दी हुई एक रेखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ए बी के समानांतर, ए बी के समानांतर, ए बी के समानांतर सी डी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो पी बिंदु पर मिलती है, ठीक है। अब ए बी के समानांतर सी डी कौन सा रेखा है जी, स्पर्श रेखा जो पी बिंदु पर क्या करती है, मिलती है, तथा ई एफ रेखा 2 भिन्न बिंदुओं पर, 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। एक मान लीजिए कि बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद करती है और एक यहाँ प्रतिच्छेद करती है, जो ईएफ जो रेखा है प्रतिच्छेद करती है, जो
दी हुई रेखा AB के समानांतर है, जो दी गई रेखा AB के समांतर है। आप लोग ध्यान से देखें, मानव केंद्र वाले एक वृत्त है, AB दी हुई एक रेखा है, ठीक है। अब AB के समानांतर CD एक स्पर्श रेखा है जो P बिंदु पर क्या करती है, मिलती है, तथा EF रेखा दो भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, जो दी गई रेखा AB के क्या है जी, AB के दोनों का है समानांतर है, ठीक है। AB के क्या है, समानांतर है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः CD स्पर्श एवं EF एक छेदक रेखा है। ये हम लोग का कर देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी विद्यार्थियों को। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे 10.2 का पहला प्रश्न के साथ।